हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग बेसिक सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का भी होता है, बैंकिंग कंपनी का भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का भी होता है। पर आज का हमारा मेन फोकस सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हमें बेसिक जो क्लियर करना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आग लगा देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट? Financial statements are formal records of financial activities and position of business, person and other entity। हाँ, जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। कोई कंपनी है, कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए कि हम कमा कितना रहे हैं। उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। उनको वही भी पता होना चाहिए कि हमारे पास असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, हमें किसको कितना पैसा देना है और किसके पास से हमें पैसा लेना है। तो उसके लिए ही फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो भी ईयर एंड में, जब फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4 से और एंड होता है 31 मार्च को। ये तो आपको पता होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली क्या क्या आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है सिंगल ओनर, जो कैपिटल भी खुद लगाता है, प्रॉफिट भी वो खुद लेकर के जाता है और मैनेजमेंट भी वही अकेला करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फिनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये 3 चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो तो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो बच्चा लोग माइंड में एक चीज सेट कर लो कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं होती, डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, वो स्टेटमेंट नहीं है। आपको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। पर अगर आपको बिजनेस की वेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करनी है तो आप बैलेंस शीट देखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर डिटेल वीडियो आपको सीरीज में आगे देखने को मिलेगी। लास्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ईयर एंड में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के फिनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होती है। आपको ये तीनों चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, और बिजनेस की वेल्थ चेक करनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो आप बैलेंस शीट देखोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।